All right, guys, welcome to our channel again. And we're covering the fourth test match of the Border Gavaskar Trophy between India versus Australia. What a game, what a match. It was an amazing cricket match. The result was probably not in India's favor, लेकिन मुझे तो 5 दिन का टेस्ट मैच फाइनली देखने को मिला। पहली बात तो मैं यही खुश हूँ कि 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को मिला। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दोनों ही टीमों ने आई थिंक फ्रॉम सेशन टू सेशन अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया। क्या कहते हैं तुम भाई? Amazing. Actually, what a advertisement for the game. टेस्ट मैच एक dying format कहा जा रहा था बहुत टाइम से, but after watching this, after the statement, after the pendulum swings in this test match, I'm pretty sure test match has added more followers, more or fans rather than losing some. The amount of crowds जो मैच में हमें देखने को मिल रहे थे every day of the match, more than 80,000 people apart from the fourth day, but like it was crazy, more than 350,000 people showing in the test match. The amount of crowd support there was, it was amazing to watch. इंडिया हार गया ये टेस्ट मैच। बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है इंडियन फैंस के साथ। द वे देयर वर सम डिसीजंस मेड, सम सिलेक्शन चॉइसेस। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में कि क्या हुआ है इंडिया के साथ, क्या गलतियां हुई, क्या एज फैंस, हम कनाडा में बैठे हैं, क्रिकेट फैंस कनाडा, हमें क्या फील होता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या गलतियां की टीम ने, हमारे अकॉर्डिंगली क्या बेटर हो सकता था। सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। टॉस बिल्कुल। जीता ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने बैटिंग ली, कोई कंट्रोल नहीं। बट उसके बाद थी परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू किड जो हमने प्रिडिक्ट किया था खेलने वाला है, सैम कॉन्स्टस। या 19 साल का लड़का आके उसने बेस्ट टूरिंग बॉलर आफ्टर कोर्टनी वॉश टू ऑस्ट्रेलिया, उसको एनाइलेट कर दिया पहले ही 10 ओवर में। सो इट वॉज क्रेजी टू वॉच दैट 19 ईयर ओल्ड फियरलेस किड। आई थिंक काफी लोग कहेंगे गेम थ्रू आउट द टेस्ट मैच काफी जगह चेंज हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से गेम चेंज हो गया था वो फर्स्ट बर्स्ट फ्रॉम कॉन्टेस्ट के स्टार्ट से, राइट? The way Kohli reacted to the situation, the way the Indian team got rattled by the attack, to the number one bowler, to the number one bowler of the team, जिसके ऊपर पूरा दामदार है इस टीम का, उसके ऊपर ऐसा अटैक, like that was unexpected. There was no plan B or plan C for such kind of thing because no one expected it, right? So the way Constance played that innings, I think that was, in my view, the game changer of the match right from the top, right? गेम चेंजर इस मैच में बहुत सारे हुए। सॉरी, मैं Exactly. थोड़ा सा और बैकअप करना चाहूंगा। Yeah. गेम चेंजर वो था कि रोहित शर्मा was playing as an opener and Shubman Gill was dropped and they got in Washington Sundar. Apart from whatever happened in the match, it was a very big strategical error what Yeah. they did. Yeah. जो मैच में हुआ, काफी क्रिटिसिज्म आ रही है संजय मंजरेकर for his tweet or posting on X that he said that would Nitish Kumar Reddy be even playing? सी, नीतीश कुमार रेड्डी को तुम नंबर 8-9 पे खिला रहे हो, जस्ट अबव सिराज एंड बुमराह, और आकाशदीप क्योंकि नाइट वॉचमैन गया था नंबर 8 पे। ही इज बॉलिंग 6-7 ओवर्स इन अ मैच। क्या पॉइंट बनता है इतना डीप बैटिंग खिलाने का? अगेन ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, जो भी उन्होंने किया दैट वाज समथिंग एल्स, बट देयर वर सो मेनी एरर्स मेड इन सिलेक्शन एंड द टीम balance just to play the फोरसेट कैप्टन रोहित शर्मा इनटू द 11, उसको घुसाने के लिए हमने पूरी टीम का बैलेंस खराब करके रखा हुआ है। कोई बॉलर जो 50 ओवर के बाद जिसको लेके आते हैं, उसको 5-6 ओवर टोटल टेस्ट मैच में दे रहे हो। ही इज प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर। नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा खराब इस टीम की मैनेजमेंट एंड अभी चल रही है। एज फैंस हमें देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि कहाँ है इनकी ई थिंक टैंक, क्या है इनकी रिसर्च, किस बेसिस पे ये टीम सिलेक्शन हो रही है जस्ट बेस्ड ऑन बैक प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। आई डो नॉट अंडरस्टैंड। भाई आई थिंक टीम सिलेक्शन की बात करें अगर, तो 100% राइट, लाइक
रोहित शर्मा टू बी कैप्टन, चलो आई थिंक वो तो सीरियसली डिसाइड हो चुका है, तो कैप्टन तो है ही, चलो। पर आई थिंक कैप्टन का जो रोल है, राइट, इज टू बी एबल टू गाइड द टीम टू एटलीस्ट अ गुड फॉर्मेशन, राइट। अगर आपका फॉर्म खराब भी चल रहा है, you can try and so called get into the game. Test match allows you to so called do that, right? और आप स्ट्रगल करो, स्मिथ लैविशन ने हमें दिखाया है थर्ड टेस्ट मैच और फोर्थ टेस्ट मैच में कि आप स्ट्रगल करो, उसके बाद भी आप रन बना सकते हो। तो आई थिंक वो एक गेम प्ले हो सकता था रोहित शर्मा के लिए। बट आई थिंक द बिगेस्ट thing that hurt me in the team selection aspect was dropping Shubman Gill, bringing uh, KL Rahul down, right? Just to accommodate your opening slot because you think, as a captain, that you are probably not comfortable playing that number, and that is probably resulting in your failure. It doesn't make sense. It doesn't make sense, right? और वो what सबसे बड़ा also प्रॉब्लम है। yeah, what also doesn't make sense is आप उसमें ये कहना चाह रहे हो कि शुभमन गिल से बेटर बैट्समैन है नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, जिनको एग्जैक्टली। आपने ओवर ही नहीं देने मैच में, ओवर ही पांच नहीं छह दिए। ओवर देने हैं यार। यस, रोहित यस, शर्मा को आके बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी, मतलब यस, आप यही कह रहे हो राइट, टू फिट देम इन द टीम आप शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे हो। यस, ये इतना बड़ा प्लेयर जिसने ओवरसीज में इतना ज्यादा परफॉर्मेंस करा है, यस। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। आई डेफिनेटली डोंट थिंक उसका कैलिबर इन पार्ट टाइम बैट्समैन से नीचे है। अगेन दे परफॉर्म 50 सेंचुरी मारी है, बट सिलेक्शन में दैट वाज अ ब्लंडर, दैट वाज टोटल मिस्टेक। नहीं, और आपने बिल्कुल सिलेक्शन सही के कहा। बारे में आपको कुछ हाँ, या नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, राइट। आई थिंक आप जिस हिसाब से गेम प्ले कर रहे हो, राइट, वॉशिंगटन सुंदर को आप 50 ओवर्स के बाद पहले बॉलिंग करवा रहे हो, राइट। आप यही बोल रहे हो कि हम तो वॉशिंगटन सुंदर को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, हम तो नीतीश रेड्डी को एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि यू वांट बैट डीप। इफ यू वांट टू बैट डीप, you already had the option. You already had the batting lineup that you played in the third test match. It was deep, right? Now you can't convert them into runs. That's a different problem altogether. That doesn't mean you don't bat deep from a बैटिंग ऑर्डर स्टैंड पॉइंट। आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे आप छोटे बैटिंग लाइन के साथ खेलें या बड़े बैटिंग लाइन के साथ बैटिंग बैटिंग करें, वो आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग ऑर्डर लाइन चेंज करने से बैटिंग नहीं बढ़ जाती है या छोटी हो जाती है। और जहां तक रही वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी की बैटिंग की बात, श्योर, लाइक उनकी उन्होंने जो रन बनाए नहीं बनाए, सेपरेट सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। अगर एमसीजी की पिच की बात की, it would have suited Shubman Gill's batting style, right? तो we could have expected a big runs coming from Shubman Gill, right? पर आप उसको बिठा दिए क्योंकि आपके कैप्टन को ऊपर खेलना था। आपने केएल राहुल पे अच्छे खासे सेट बैट्समैन को, जब आप कैप्टन नहीं थे, आप अपने बच्चे की टेक केयर कर रहे थे, तो वो उसने आके कमान संभाली थी फॉर द टीम टू सो कॉल्ड कम इन एंड एंकर द इनिंग्स एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच, right? It's just ridiculous. It's just, it's just very selfish of Rohit Sharma, which is very unexpected of him, which is what I see. So either it's a Rohit Sharma call or it's a Gautam Gambhir call. Either way, it is very bad. एक इंप्रेशन क्या जाता है दूसरी टीम पे जब आप नंबर 7 और 8 पे बैट्समैन जो पार्ट टाइम बॉलर है, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, उनको डीप आप बैटिंग लाइनअप जो अपना खिला रहे हो, उससे क्या इंप्रेशन जाता है दूसरी टीम पे कि आपका टॉप ऑर्डर इज बाउंड टू फेल। आपको अपने टॉप ऑर्डर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तभी आपको डीप बैटिंग खिलानी पड़ रही है। दैट इज सच अ रॉन्ग इंप्रेशन, दैट्स सच अ ग्रेट, लाइक सच अ बैड माइंडसेट टू गो इनटू द गेम, दैट आपको अपने टॉप 6-7 पे विश्वास ही नहीं है, तभी आपको नीचे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप चाहिए। यू आर प्लेइंग एज अ बैट्समैन, स्कोर दोस 300-350 रन्स एंड गेट ऑन विद इट। लाइक you cannot expect the lower order to save your ass when you're not playing at the top. या मुझे लगता है भाई एक ही चीज हो सकती है, जिसको जो मुझे सेंसिबल लग रही है, कि इन्होंने पेपर पे बैठ के ना मैच द फॉलोइंग खेला है, 1-1, 2-2, राइट। तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के कंपैरिजन हमारे पास कौन बैट्समैन है, तो उसके लिए हम नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खिलाते हैं। दैट्स द ओनली लॉजिक आई कुड सी, इज दिस होल नॉन-सिकल बैटिंग सेटअप वाज केएल राहुल को लैबुशेन से मैच करते हैं, विराट कोहली को स्मिथ से मैनेज करते हैं। That's the only sense this whole thing makes, right? Otherwise, this whole thing does not make sense. If you are trying to so-called bring in Washington Sundar and Nitish Reddy and say, I want to balance a team which is balancing Pat Cummins and Mitchell Stark's batting, sure. But otherwise, this team did not make sense. And that's the result that we're seeing is the outcome of just that. Yeah. So it was like again very poor judgment. ऑस्ट्रेलिया में एक फोर्स चेंज था एज वेल, स्कॉट Yes. बॉलिन कमिंग इन, उन्होंने ठीक ठीक बॉलिंग करी। अगेन यू आई डोंट लाइक
जब फास्ट बॉलर पे विकेट कीपर ऊपर खड़ा हो जाता है, बट अगेन दैट वाज हाउ द गेम वाज फ्लोइंग. ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर्ड 474 एंड ऑल टॉप फोर बैट्समैन क्रॉसिंग 50s. स्टीवन स्मिथ 140. बहुत अच्छी इनिंग्स बाय स्टीवन स्मिथ. लाइक ही इज बैक इन फॉर्म, बैक टू बैक मैचेस में सेंचुरी मार चुके हैं. सो इट लीव इट टू इंडिया टू गेट अदर टीम्स बैट्समैन बैक इन फॉर्म. इतनी या खराब बॉलिंग कर करके उनको फॉर्म में वापस ले आए. क्या या उनकी बोले. इवन देयर नंबर 8 9 पैट कमिंस ने 49 रन मार दिए. ये फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया शोड दैट दैट्स द वे यू बैट इन अ टेस्ट मैच. या आई थिंक मैं एक ऑस्ट्रेलियन टीम के सिलेक्शन की भी बात करूंगा वेरी क्विकली. दे हैव कंटिन्यूड टू प्ले मिचेल मार्श ऑल थ्रू आउट द फोर टेस्ट मैचेस, राइट? ही हैज नॉट प्लेड वेल, but they have not changed the batting order. They deliberately brought Constas in place of Max Sweeney, जो कि उन्होंने रियलाइज किया कि उनको सीरीज से पहले ही वो चेंज करना था. उन्होंने नहीं किया. उन्होंने वो चेंज लाया बिकॉज ऑल्सो दे वांटेड टू टेस्ट आउट द न्यू कमर्स एंड ऑल दैट. बट दैट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन. Regardless of everything that's happened in the first test match or afterwards, the only change in the Australian bowling lineup or the entire lineup is Boland and Hazelwood based on fitness. That's how you play teams. That's how you build selection, right, of a team and a series this important. Very evidently, Australia has a plan. India shows up on the day and hope that their player performances in every inning or in every session जो कि उनके फेवर में आए. यशस्वी जायसवाल खेल जाए, कोई और खेल जाए, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर दे, कोई और परफॉर्मेंसेज नीतीश रेड्डी अच्छी बॉल कर ले, वॉशिंगटन सुंदर कर ले, बट गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या अपना रोल प्ले करेंगे? नहीं. टेकन फॉर ग्रांटेड होगा इस समय. भाई मुझे राइट. अगेन आई स्टिल फील कि मिचेल मार्श शुड बी ड्रॉप्ड एंड बियो वेबस्टर शुड बी ब्रॉट एब्सोल्युटली. इन. He is not एब्सोल्युटली. performed in all four test matches. या That's what it should happen. They have given him a very long rope. I can imagine जो उनका mindset है, again वो नहीं चला नहीं चला, but I still feel he should be dropped on that ही शुड point. बी But ड्रॉप. या yeah, बट मेरा पॉइंट ये है कि मतलब first टीम thing, में एक सिलेक्शन में प्लान है और एक अप्रोच है. राइट. वो अप्रोच दिख रही है कि वी विल नॉट ब्रेक आवर प्लेइंग 11 बिकॉज वी विल बैक अप प्लेयर्स. राइट. वी विल बैक अप प्लेयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. राइट. तुम परफॉर्मेंस खुद नहीं कर पा रहे हो और जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हो उनका तुम चेन ही तोड़ दे रहे हो ऑफ परफॉर्म ऑफ द लाइनअप. एब्सोल्युटली yeah, रिडिकुलस. yeah. So that is what it is. 474 all out, but या इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट इन दैट इनिंग्स वाज गेटिंग ट्रेविस हेड आउट फॉर जीरो. उसी पे ही खुश हो गई आधी इंडिया तो. भाई ये ट्रेविस हेड को जीरो पे आउट कर दिया. और अगेन who led the bowling attack? Our very own Jasprit Bumrah, 4 wickets, 99 runs खाए उन्होंने because या earlier Stam Gonsalves से ही उनको पीट दिया था. But again, he came back into the match really well, bowled very well. जडेजा, आकाशदीप, सिराज फिर से विकेटलेस रहे, कुछ अपना जोर नहीं दिखा पाए पूरे टेस्ट मैच में. आकाशदीप बहुत इंस्टेंसेस पे अनलकी भी रहे, बट ओवरऑल जसप्रीत बुमराह के अलावा no one seems to be the savior. The again, what I was trying to say, नीतीश रेड्डी को सिर्फ 7 ओवर दिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 15 ओवर किए, एक विकेट भी लिया, बट अगेन बल्क ऑफ द बॉलिंग हैज बीन बोल्ड बाय 4 बॉलर्स. या इनको बॉलिंग देते रोहित शर्मा डाल देता पार्ट टाइम यार, विराट कोहली डाल देता, केएल राहुल डाल देता पार्ट टाइम. लाइक इफ दीज आर गाइज आर एक्टिंग लाइक पार्ट टाइम बॉलर, अगर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना है, 4 बॉलर से ज्यादा की जगह नहीं है. डू या व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग. You play either one of them. You play Nitish Reddy or you play Washington Sundar. You cannot play two bowling all rounders or like part time like all rounders जो part time batting करते हैं, part time bowling करते हैं in the team that is does not give you balance in a test match. आप T20 ODI खेल रहे हो, you need those players जो कुछ इधर उधर करें, but not in a test match. You need those specialists. Is uh, again उसके नहीं. बाद आई थिंक बिल्कुल अपना इंडिया. एटलीस्ट हेडेक हेडेक का तो इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अपना आंसर ढूंढ लिया था. दोनों इनिंग में ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करके तो फाइनली हेडेक का तो आंसर Yeah, ढूंढ पाई है. लेकिन yeah, बाकी जैसा आप बोल रहे हो, स्मिथ एक्चुअली इज कमिंग टू वेरी डेंजरस स्टेट फॉर इंडिया. राइट. ही कैन एक्चुअली टेक अवे दिस एंटायर सीरीज अवे फ्रॉम इंडिया
and he can also make sure that they win the Sydney Test matches. Well, इसके हम obviously deep में analysis करेंगे, but he is actually set for it. जिस हिसाब से स्मिथ ने सेंचुरी मारी from the third Test match versus and the fourth Test match, very, very different innings. He was striking the ball beautifully in the fourth Test match compared to the third Test match where he actually built his innings. Right? Labuschagne made 50 plus scores in both the innings of this Test match, but he made sure, even though he was taking blows on the body, he made sure he was missing the balls. He was not so-called, you know, edging the ball. At one point in time, Bumrah was about, had to say this is the luckiest day I've ever seen for a batsman. But it was showing as to how to play a test match, right? As to how to come back into form, right? स्मिथ और लैबुशेन ने इस सीरीज में बहुत ही अमेजिंगली अपने आप को प्रूव किया है कि why are they regarded as the top batsmen for the Australian line. Yeah. Again, दूसरी इनिंग्स शुरू हुई, इंडिया 389 for 10. हाईलाइट ऑफ द नेक्स्ट डे वाज इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी. एंड ऑफ द डे इंडिया में ब्रेन फेड मोमेंट शुरू हो गए और यशस्वी जायसवाल with Virat Kohli had that brain fade moment. It's Yeah. called a cricket barbecue. मैं अपने फॉलोअर्स को बता दूं कि क्रिकेट बारबेक्यू क्या होता है. जब दो बैट्समैन एक एंड पे दोनों खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी साइड पे रन आउट हो जाते हैं विद दैट कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बारबेक्यू. खड़े होकर अंजाम से आराम से पार्टी कर रहे हैं और उधर रन आउट हो रहे हैं. सो नेथन लायन सेड दैट दैट वाज द फनेस्ट बारबेक्यू I've ever seen in cricket. So दोनों एक सेंड पे खड़े हुए. दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे. 6 रन पे 3 विकेट गिर गई. आकाशदीप 0 पे आउट हो गए. कोहली उस रन आउट के बाद एकदम से रन आउट हो गए. दैट एट दैट मोमेंट, दैट लास्ट हाफ एन आवर ऑफ दैट डे, it seemed India has lost the plot. India will lose the test match. India has no chance of coming back. They will get all out follow on मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी. भाई आई थिंक हम नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग के बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे वेरी क्विकली. बट दो बैट्समैन की मैं क्विकली कमेंट लेना चाहूंगा आपसे. विराट कोहली, ऋषभ पंत. भाई ऋषभ पंत के बारे में कह रहे थे आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस सीरीज में मारेगा, टॉप स्कोरर होगा. मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं होगा. मुझे नहीं लग रहा था ऋषभ पंत उस आ, उस फेज में है जिसमें वो खिला रहे हैं. अगेन उसका बैटिंग ऑर्डर उन्होंने ऑब्वियसली मैसअप कर दिया है. दे वांट हिम टू प्ले एज अ प्योर बैट्समैन. दैट्स नॉट व्हाट ही इज. ऋषभ पंत ने जो फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुआ है, जो सुनील गावस्कर का स्टूपिड 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 कमेंट आया है, दैट वाज अगेन दैट्स हाउ ही प्लेज. मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को should not be changing. Like 50% of matches he'll hit, 50% of matches he'll not. But जो वो 50% matches में hit करता है, he'll win the match for you. You don't expect Rishabh Pant to save you every test match, every series. He will click. He's one of the top wicket keeper batsmen India has. Test match में obviously that's his best format, but that's how he plays. उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. Yeah. But Virat Kohli, of course, Virat Kohli has a problem in test matches, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरीके से उसका फायदा उठाया है. टू बैड फॉर इंडियन फैंस दैट दिस हैज बीन हैपनिंग टू देम. विराट कोहली फैंस, उनके साथ ऐसा हो रहा है बार बार. ही इज गेटिंग कॉट बिहाइंड द विकेट अगेन 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 अगेन. जितनी बार भी अगेन बोलो, एवरी टाइम विराट कोहली कीपर या स्लिप कॉर्डन पे कैच होके आउट हो रहे हैं. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड आई एम pretty sure a big retirement is on the cards in end of this series. भाई मुझे तो लगता है विराट कोहली को, मुझे लग रहा है कार्स कम लग पड़ती हैं तो वो ग्राउंड पर ड्राइव करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक बहुत सारी कार्स हैं उनके पास, और भी चाहे तो खरीद लें. हम अपने खुद पैसे देके कंट्रीब्यूट करके छोटा चिप इन कर सकते हैं टू गेट हिम अ न्यू कार. बट ही शुड ड्राइव कार्स, ही शुड नॉट ड्राइव ऑन द फील्ड. आई थिंक दैट हैज बीन, in my view, a biggest challenge for this Indian batting lineup is because, और हर मैच में नहीं चल रहा है, the presence of विराट कोहली. तुम 50 बनाओ यार, मैं ये नहीं कह रहा तुम सेंचुरी बनाओ, राइट? तुम 50 बनाओ, तुम 60-70 बनाओ, राइट? आप ऋषभ पंत की बात कर रहे हो. मैं वही बोल रहा हूँ. ऋषभ पंत को, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, राइट? ऋषभ पंत का जो जो बैटिंग पोजीशन है और जो उसको
जिस सिचुएशन में बैटिंग करने को मिल रही है, he will never be able to perform. But if Yeah. there is a player like a Virat Kohli there with him, right, वो परफॉर्म कर सकता है, राइट। और मेरा जो प्रिडिक्शन था उसी बेसिस पे था कि देयर इज, और मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि शायद विराट कोहली और सेंचुरी मारेंगे और बाकी लोग सेंचुरी मारेंगे, बट वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, which makes him vulnerable in that position. And the shot that Rishabh Pant played, I agree with Sunil Gavaskar for the first time in my life, right? Purely on the basis of, I think at some point in time you have to grow over an age, right? जैसे मैं पहले भी कंपेयर कर चुका हूँ उनको वीरेंद्र सहवाग से। तुम अगर अपने आप को अटैकिंग बैट्समैन बोलते हो टेस्ट मैच में, there is a way to still play that attacking game, right? It does not mean you play shots which are T20 shots, where you have to innovate shots because there's plenty of space on the ground in a test match. In T20, in one days, the field placement is very different, right? You need to innovate, right? But in a test match, when you have three slips, आगे की पूरी ग्राउंड खाली पड़ी है, आपको वो शॉट नहीं खेलने हैं। It's just common sense, right? लेकिन शायद वो मुझे कॉमन सेंस लग रहा है, ऋषभ पंत को शायद वो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा होगा। आई थिंक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, बट एज अ व्यूअर it was disappointing to see the the time and again in the series the pressure has been put on to the lower middle order of Indian batting कि भैया तुम अब संभालो, हमने तो अब यहाँ पे कुछ नहीं किया और हम शायद अगले इनिंग में आके देखेंगे तुम्हें क्या कर सकते हैं, बट अभी तो तुम संभालो। एंड दैट वाज अ डिसहार्टनिंग पार्ट। Yeah, again, ऋषभ पंत मैं यही कहना चाहूंगा बार बार कि ऋषभ पंत शुड बी प्लेइंग इन द टॉप 5, ही शुड बी एट नंबर 6 7, उनका रोल यही होना चाहिए, जाके अटैक करना चाहिए, गेट सम रन्स ऑन द बोर्ड। इफ द टॉप 5 फेल, यू गो। ही इज नॉट या द सेवियर ऑफ द इनिंग्स दैट ही विल प्ले टू डिफेंड द टेस्ट मैच, ड्रॉ के लिए खेलने वाला। ही इज नॉट द प्लेयर, ही इज द प्लेयर हु इज गोना गो विन यू द टेस्ट मैच। सेकंड इनिंग्स में भी the way he got out, again very irresponsible. Travis Head जैसे बॉलर पे he got out, gave a catch to Mitchell Marsh on the boundary, को पता था वहां फील्डर है, but उधर खेला, he thinking that he would clear them. Again very irresponsible of him, but that's not the type of player he is. And what do great captains and coaches do? Recognize every player's playing abilities and put them in those positions. You cannot depend, केएल राहुल का वो रोल था कि वो डिफेंड करे, वॉशिंगटन सुंदर का रोल था कि वो प्ले करे उसको, नीतीश रेड्डी का रोल था जब तुम एज बैट्समैन खेल रहे हो कि आप खेलो। दे डिडंट डू दैट। बट अगेन मैं ऋषभ पंत को फिर भी अभी डिफेंड कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक हिम दैट मच कि इतना मैं उसका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट टेस्ट मैच उसका बेस्ट फॉर्मेट है एंड दैट्स हाउ ही शुड बी प्लेइंग, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट। आगे बढ़ते हैं भाई फॉर यस। टाइम। अगेन Cummins, Boland, Leon took all 3 wickets and 1 run out in the second innings. थर्ड इनिंग्स जो शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की, बहुत ज़्यादा अच्छी शुरू हुई थी इंडिया के लिए। बैक टू बैक विकेट्स आ रहे थे, 96 फॉर 5 हो गए थे इनके। एंड आफ्टर, सॉरी, 91 for 6। 91, इससे थोड़ा प्री करूंगा। नीतीश कुमार रेड्डी ने सेकंड इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में सेंचुरी मारी, कूडोज टू हिम। उनके फादर वहां पे थे और वो प्रेजेंट, यस। वो 50 यस। उस पे तो उन्होंने लाइक वो और सेंचुरी। पुष्पा किया 50 अमेजिंग। पे, और 100 पे वो सो बैट रख के उस पे हेलमेट लगा के सोल्जर सल्यूट या करा था। अमेजिंग तो दैट वाज अमेजिंग। वेरी वेरी गुड टू सी एक या न्यू कमर आके, एंड ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप बैटर्स फॉर इंडिया इन दिस सीरीज। हर इनिंग्स में मार रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हर टेस्ट मैच में। ही इज प्रूव्ड हिज वर्थ, डेफिनेटली गुड बैट्समैन फॉर द इंडियन टीम, बट वेस्टेड टू बी प्लेइंग एट नंबर 8। भाई सेकेंड इनिंग्स आपने में आ जाते हैं। कॉन्शियस की बात करी थी, हमने कॉन्शियस की बात करी थी एट 19, नीतीश रेड्डी 21, राइट। ही इज नॉट टू फार फ्रॉम द या यंग ब्रिगेड। और वही दिख रहा है, राइट। लाइक इट्स वेरी क्लियर कि अगर तुम्हें अटैकिंग टेस्ट मैच मॉडल में जाना है, श्योर जा सकते हो, बट उसके लिए प्लेयर्स अलग लेवल के चाहिए, अलग कैलिबर के चाहिए, राइट। यू कैन नॉट प्ले विद द ओल्ड models and go in a new format, right? That's the mantra. या एंड डिफाइनिंग एवरीबॉडीज रोल, कैसा उसका गेम है और वो कहाँ फिट होता Exactly. है, दैट्स वेयर द रोल ऑफ द कोच एंड द कैप्टन कम्स इन। Exactly. फोर्थ इनिंग्स इंडिया अगेन वर ऑन टॉप, लाइक सडनली इट वाज फीलिंग दैट दे विल रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया और 200 Yeah. 250 रन हमें चेस करना होगा ऑन द लाइक 1.5 days होंगे, एंड इंडिया विल विन दिस टेस्ट मैच कंफर्टेबली। द पेंडुलम दैट वी वर टॉकिंग, कभी इंडिया ऑन टॉप, कभी ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप, Yeah. नीतीश कुमार रेड्डी के बाद इंडिया ऑन टॉप,
इंडिया की लाइक बॉलिंग के आधी इनिंग्स पे इंडिया ऑन टॉप, एंड देन सडनली लेबुशेन और पैट कमिंस इनसे आउट नहीं हो रहे, 100 रन वो बना देते हैं। या नेथन लियोन आके 40 मार गया, बोलेंड आके 27 कितने 15 रन मार गया, 75 बॉल्स खेल गया। सो यस सो मैनी लाइक इंडिया उस टेल को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, बुमराह ने 5 विकेट ली, बट अगेन बुमराह अकेला क्या क्या करेगा यार, क्या क्या कर सकता है? लाइक वी नीड अनदर फ्रंट लाइन बॉलर, कोई अच्छा स्पिनर, कोई अच्छा फास्ट बॉलर, कोई तो चाहिए। अकेला बुमराह कैन नॉट विन यू लाइक एवरी टाइम। नहीं, बुमराह सो की परफॉर्मेंस देख के भाई मुझे तो सचिन तेंदुलकर की याद आ रही थी, जब सचिन तेंदुलकर अकेले 90s में इंडियन बैटिंग लाइनअप का पूरा भार संभाल के रखते थे। वही बैटिंग करते थे, वही बॉलिंग करते थे। बुमराह मुझे या उसकी याद दिला रहा है, राइट? कि एक लौता प्लेयर है जो हर मैच में ही शोज अप एंड ही गिव्स us 100% and he makes sure he puts you into the winning stages of the game. But individuals other than him, they're just not enough, right? और वो as a team against 11 good players on the other side who are also fighting hard or even harder on days, it will not come true, right? वो मुझे सेम 90s अर्ली 2000s की याद आती है ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अब बुमराह की बॉलिंग लाइनअप को देख। या अगेन फिर उनको कैसे कैसे करके इन्होंने आउट करा बुमराह ने। अगले दिन की सुबह पहली दिन बॉल पे लाइक लाइक या like so such a beauty the way he bowled, या like got the wickets, but and a fifer लास्ट डे। इंडिया को 340 रन चाहिए जीतने के लिए। थोड़े फैंस ने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था दैट दे विल गो फॉर द विन, बट जैसे इंडिया ने स्टार्ट करा था वी रियलाइज इन द 5 6 ओवर दैट दे आर नॉट गोइंग फॉर द विन। सारे डिफेंड कर रहे थे लाइक, एंड देन आर बेस्ट कैप्टन 9 रन पे आउट हो गए फिर से। पुअर सीरीज, पुअर बैटिंग फ्रॉम हिम। फिर एक के बाद एक जो लाइन लगी है विकेटों की, बैक टू बैक बैक टू बैक। ओनली सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस टेस्ट मैच बुमराह के बाद यशस्वी जायसवाल। उनका फील्ड में परफॉर्मेंस खराब रहा, पर दोनों इनिंग्स में 80 प्लस स्कोर बनाया उन्होंने। या और ऐसे एक्चुअली बहुत सारे जो मैं बाकी पॉडकास्ट वालों को भी सुनता हूँ, उनको उनके मुंह नहीं सकते हैं विराट कोहली की ड्राइव के लिए, राइट? और मैं परेशान हो गया हूँ देख देख के सेम प्रॉब्लम। यार तुम अगर 10 बार एक शॉट खेलोगे, राइट, और हाफ लेंथ ओवर पिच बॉल पे तुम ड्राइव कर ले रहे हो एज ए नंबर वन बैट्समैन, भाई बहुत बढ़िया। लाइक आई कैन ओनली क्लैप फॉर यू फॉर अ बिट, बट उसके आगे लाइफ बहुत बड़ी है, राइट? लाइक यू हैव टू प्ले टेस्ट मैच बेस्ड ऑन all kind of bowling where pitch has to do a lot of role, where other teams will attack you very differently, they'll play different bowling combinations। तुम एक ड्राइव के भरोसे लाइफ नहीं बता सकते। You are a better player than this, you have shown in the past that you're a better player than this, and you need to step up or step down, honestly। मेरा मेरा यही सवाल है विराट कोहली के Yeah, फैंस अगर जो हमारे शो को देख रहे हैं, प्लीज yeah, आप कमेंट करके हमें बताओ कि क्या आपको क्या एक्सप्लेनेशन है विराट कोहली की इस परफॉर्मेंस के बारे में। क्या उसको कंटिन्यू ऐसे खेलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए? ये जस्ट एक ब्लिप है उसके ये फॉर्म में, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। आप बताओ हमें क्या जस्टिफिकेशन है उनके ऐसे खेलने के, और क्या जस्टिफिकेशन है मैनेजमेंट को उनको टीम में रखने की, क्यों उनको बाहर नहीं करना चाहिए विराट कोहली को? yeah। और देखो I भाई, don't मैं तो see his सीधी place बात in बोलूंगा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ विराट कोहली और neither I'm a hater of विराट कोहली। I just want good cricket combination and good for the Indian cricket, right? But from what we have on the roster, what we have as the 15-20 players who can actually play for India, इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में टेस्ट मैच वाले फॉर्मेट में, स्पेशली इन कंडीशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली इज नॉट फिटिंग इन। लोग बोलेंगे उन्होंने फर्स्ट में सेंचुरी मारी, वो इनिंग्स कोई भी उठा के देख ले कि उनका स्ट्रोक प्ले कैसा था, राइट? उनके कुछ एक शॉट्स अच्छे आए, बाकी वो इनिंग में स्ट्रगल ही किए थे उस पर्थ वाले टेस्ट मैच में भी। ठीक है, सेंचुरी आई, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी हुई इस बात की। लेकिन जैसे मैंने कहा, आई एम नॉट अ हेटर और लवर ऑफ विराट कोहली, बट you need to look at cricket as beyond one player, it's a 11 team। यस एंड आई एग्री। और फिर कोलैप्स हुआ इंडिया की बैटिंग अगेन। ऋषभ पंत थोड़ा सा फाइट बैक दिया, वो गए
उसके बाद एक के Definitely, बाद that's एक what. के बाद Yeah, एक सारे बैट्समैन, और ऑस्ट्रेलिया 180 रन से टेस्ट मैच जीत गया। सीरीज इंडिया अब जीत नहीं सकता, मैक्सिमम वी कैन होप फॉर लास्ट मैच जीत के ड्रॉ करे और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन करे। इंडिया हैज लॉस्ट हिज चांसेस टू विन द सीरीज। सो अगेन हम बीजीटी की भी बात कर रहे थे, ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द चांसेस इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए। इज टोटली डिपेंडेंट ऑन श्रीलंका। इंडिया लास्ट टेस्ट मैच जीते और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को कोई भी मैच जीतने ना दे, दोनों मैच मैक्सिमम ड्रॉ करे, एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो इंडिया इज ऑटोमेटिकली आउट। आउटसाइड साउथ अफ्रीका ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुका है। yeah. ऑस्ट्रेलिया अगर आखिरी मैच जीत जाता है या फिर ड्रॉ भी कर लेता है तो भी उनकी काफी चांसेस हैं, इंडिया के चांसेस आउट। आउटसाइड चांस फॉर श्रीलंका इज श्रीलंका वुड बी होपिंग कि अगला टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए और श्रीलंका उनको 2 मैच हरा दे, देन श्रीलंका क्वालिफाइज फॉर द डब्ल्यू वर्ल्ड DC टेस्ट match. चैंपियनशिप फाइनल। Yeah. तो अगेन क्वालिफिकेशन सिनारियोज इंडिया के तो बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, दैट आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू मेक इट। But yeah, I think they don't actually don't deserve to be in there, especially with the last या two Test series performances between New Zealand और ऑस्ट्रेलिया को देख के। लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में केन विलियमसन ने वो मैच जिताया था, उसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई करी थी। इस बार भी हम किसी और के भरोसे बैठे हैं। आई डोंट थिंक वी आर दैट काइंड ऑफ अ टीम हु नीड्स अदर्स परफॉर्मेंस टू क्वालिफाई, राइट? आई थिंक हमारी खुद की इतनी, जिसे कहते हैं, गैरत है कि आई थिंक, या सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आई थिंक वी शुड क्वालिफाई ऑन आवर ओन मेरिट्स। सो इफ इंडिया has to do anything, they just need to play the Sydney test match hard, make sure we win that test match very very well, right? And if we can win by innings, to at least have, if Sri Lanka beats Australia or even draws those test matches और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को क्वालिफाई करते हो, एटलीस्ट आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे के आए और आपने अपने बूते पे, अपने मेरिट्स पे क्वालिफाई किया टू द WTC। दैट्स माय ओनली थिंग। या या डेफिनेटली हम इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट का कोई भी वो नहीं है मकसद कि किसी को डिमीन करना। हम एज फैंस क्या परसीव कर रहे हैं हम यही कहना या चाहते हैं। ए, अब मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे विराट, मैं भी दिल्ली से हूँ, विराट कोहली भी दिल्ली से है। सो अगेन मैं अपनी गेम में भी वैसी अग्रेशन लाने की कोशिश करता हूँ जैसे विराट कोहली ही लाते हैं। सो बट अगेन द वे द क्रिकेट इज प्लेइंग, हम इंडियन टीम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो वी वांट इंडियन टीम टू प्ले बेटर, विन टेस्ट मैचेस, विन द ट्रॉफीज। उसके लिए हम अपने कमेंट्स दे रहे हैं, हमारी टिप्पणी, हमारी एनालिसिस जो भी है उसके लिए है। सो होपफुली कोई हमारी बात कहीं सुन ले, हमारी फरियाद, इंडियन टीम टू गेट बेटर एंड विन दोस टेस्ट मैचेस, विन दोस मैचेस, विन दोस ट्रॉफीज फॉर अस। और इसी के साथ हम आई थिंक अपना एनालिसिस फॉर दिस टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। एनी क्लोजिंग लाइंस और वर्ड्स फ्रॉम यू विकास भाई? नो, आई थिंक मैं तो यही बोलूंगा, मुझे स्टेट्स के नाम नहीं सुनाई देते हैं, ना दिखाई देते हैं। मुझे सुनाई देता है सिर्फ इंडिया, राइट? सो सेम थिंग, राइट? 11 players, I think all 11 players, I'm so called going to analyze on all 11 players in the team, maybe the 12th man, maybe the coach as well. Actually coach more than anyone else. I will analyze them and their performances and what I see on the field, right? End of the day, cricket is about skills and application of your strategy, right? Both need to come into play. We have been talking about that from the beginning of this series, or actually whenever we have talked about cricket in our shows. We will continue to do that. अगर आपको वो अच्छा लगता है हमारे बारे में, you can leave that as a comment for us. If you don't like that, also feel free to react to it. We'll love to hear back from you. But that's the last comment that I have. Yeah. So that was end of our review for this test match. इंडिया हारा, ऑस्ट्रेलिया 2-1 सीरीज में आगे चल रहा है। लास्ट मैच इंटरेस्टिंग होगा, हम अपने प्रीव्यू फॉर दैट मैच का वीडियो जल्दी ऐड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, दिस प्लेटफॉर्म
जिस पे भी आप देख रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। All right. Thank you. Until next time.